हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोचक्स। तो हमने पिछले वीडियो में वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि किसी बॉडी को जब हीट करते हैं तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, जिसका हमने एक्सप्रेशन भी देखा था कि v इज इक्वल टू वी नॉट वन प्लस गामा डेल्टा टी आया था। तो आज हम पहले देखेंगे कि कुछ वैल्यू हैं अल्फा की, कुछ मटेरियल जैसे एल्युमिनियम के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है 2.5 इंटू 10⁻⁻5 केल्विन इनवर्स। केल्विन इनवर्स जो होता है वो अल्फा का यूनिट होता है। तो 2.5 इंटू 10⁻⁵ केल्विन इनवर्स मतलब बहुत छोटी वैल्यू है ये। और एच के लिए 1.9 इंटू 10⁻⁻5 केल्विन इनवर्स है ना। और गोल्ड के लिए क्या है, और गोल्ड के लिए हमारे पास है 1.4 इंटू 10⁻⁻5 केल्विन, जो कि बहुत छोटी छोटी वैल्यूज हैं। और आयरन के लिए 1.2 इंटू 10⁻⁻5 केल्विन इनवर्स है। सबसे बड़ी वैल्यू अगर देखा जाए तो एल्यूमिनियम के लिए है, मतलब एल्यूमिनियम हीट करने पे ज़्यादा एक्सपेंड होगा। तो हम आज देखना है, हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। आज हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा ना। रिलेशन हमारा क्या है, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा है हमारा देखना है हमें आज। तो अल्फा क्या होता है हमारा, अल्फा होता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन होता है ना। और जो बीटा होता है वो होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। एरियल थर्मल एक्सपेंशन होता है ना, एरियल थर्मल एक्सपेंशन। यहाँ पे थर्मल होगा, मतलब हीट की वजह से एक्सपैंड कर रहा है। तो अल्फा हमारा हो गया कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, और बीटा हो गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ एरियल थर्मल एक्सपेंशन। तो जो जो अल्फा होता है ये लाइन के लिए होता है, मतलब जो लाइन में इंक्रीज हो, जैसे ये लेंथ है, ये लेंथ में इंक्रीज होता है तो इसे लीनियर बोलते हैं ना। और जब एरिया में इंक्रीज होता है तो इसे बीटा यानी एरियल कोफिशिएंट ऑफ एरियल थर्मल एक्सपेंशन होता है। तो इसमें हमें रिलेशन निकालना है ना। तो रिलेशन निकालने के लिए हम पहले एक डायग्राम बनाते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई सरफेस है, यही कोई एरिया दिया है ना, जो ए नॉट है। क्या है, ए नॉट। इसकी अगर साइड मान लें तो ये ए नॉट है, और इसको स्मॉल लेटर का बी नॉट मान लेते हैं ना। तो इसका एन नॉट का वैल्यू क्या आ जाएगा, एरिया। हमें पता है कि अगर रेक्टेंगल रेक्टेंगल है हमारे पास, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है साइड्स, मतलब दो कंसेक्यूटिव साइड का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ये चौड़ाई और ये लंबाई का ना। तो यहाँ से ए नॉट इंटू बी नॉट, ये हमारा एरिया आ गया ना। ये इनिशियल एरिया कितना है, ए नॉट इज इक्वल टू स्मॉल लेटर का ए नॉट और बी नॉट। अगर जब इसको हमने टेम्परेचर T1 दिया ना, T1 टेम्परेचर पर ये एरिया हमारे पास है। और अगर हम इसको हीट कर रहे हैं T2 टेम्परेचर तक हीट कर दिया, अगर हमने इसे हीट कर दिया ना, तो इसका टेम्परेचर मान लेते हैं T2 हो गया। कितना, T2। ये T2 टेम्परेचर हो गया इसका। तो ये हमारा T2 टेम्परेचर हो गया। तो इसका फाइनल जो एरिया आएगा वो मानते ए हो गया ना, ए। और ये जब एरिया चेंज होगा तो इसकी साइड्स भी चेंज हो जाएंगी, तो ये ए हो जाएगा अगर ये ए हो जाए और ये बी हो जाए ना, ये ए हो गया और ये बी हो गया ना। क्योंकि एरिया जब चेंज होगा तो जब साइड्स चेंज होगी तभी तो एरिया चेंज होगा, क्योंकि जो एरिया होता है मल्टीप्लाई ऑफ कंजुगेट साइड्स होता है। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, पास ए की वैल्यू आ जाएगी ए बी आ जाएगी ना, ए बी। तो देखो अगर देखा जाए तो ये एरिया जब एक्सपैंड कर रहा है, एरिया बढ़ रहा है, तो इसके लिए हमें देखो ये साइड्स बढ़ रही है ना, ये दो साइड्स बढ़ रही हैं। तो अगर हम ए के लिए फॉर्मूला लगाएं, अगर मान लें इस साइड का अल्फा है, इस मटेरियल के लिए अल्फा है क्या, लीनियर थर्मल लिख ही चुके हैं हम, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। और बीटा जो है वो सरफेसियल सरफेसियल थर्मल एक्सपेंशन है। तो यहाँ से अगर हम ए के लिए लिखें तो ए के लिए क्या होता है, जैसे हम लेंथ के लिए पढ़ते थे कि एल इज इक्वल टू होता है एल नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी ना। यहाँ से टेम्परेचर T2 है इसका, तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या आ जाएगी बस, T2 माइनस T1 हो जाएगी ना। यहाँ पास आ गया। अगर यहाँ से अगर हम इसके ए के लिए लिखें, ए के लिए अगर यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखने जाए तो ए क्या हो जाएगा, ए ना, जो कि फाइनल लेंथ है, इस वाली एच के लिए लिख रहे हैं ना, अभी इस वाले एच के लिए। तो इसका जो इनिशियल लेंथ था वो क्या था, ए नॉट। ए नॉट यहाँ से ए नॉट आ गया 1 प्लस
अल्फा माना ही था कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये हमारी आ गई इक्वेशन 1 ना, ये इक्वेशन 1 आ गई। अब इसी प्रकार अगर हम इस वाले एज के लिए लिखें, इस वाले बी वाले एज के लिए लिखें, तो यहाँ से बी नॉट, तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या है, बी इज इक्वल टू बी नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, ये आ गई ना बस। बी इज इक्वल टू बी नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, तो यहाँ से इक्वेशन 2 आ गई ना, इक्वेशन 2 आ गई। अब हमने अगर इस वाले इक्वेशन को अगर इक्वेशन 1 मान लिया, इक्वेशन ए मान लेते थे ना, क्योंकि 1 2 यहाँ मान चुके हैं, तो यहाँ से आप अगर हम ए और बी की वैल्यू इक्वेशन ए में रख दे तो क्या हो जाएगा बस, तो यहाँ से आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए ने इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इन इक्वेशन ए, मतलब ए और बी की वैल्यू हम इक्वेशन ए में रखेंगे ना। तो अगर यहाँ से इक्वेशन 1 की वैल्यू हम ए हमारे पास ये है, ए की वैल्यू क्या है पास, ए नॉट ना 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी ना, ये ए की वैल्यू रख दी हमने, इंटू अब बी की वैल्यू क्या है पास, बी नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी ना, ये हो गई, ये आ गई ना। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो ए नॉट बी नॉट आगे आ जाएगा, ए नॉट इंटू बी नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है कि ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी जो होता है वो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा जाता है ना, ये होता है। हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, ए का ऐसे करेंगे तो ए इंटू ए स्क्वायर, ए प्लस बी तो ए बी हो जाएगा, ये बी इंटू ए तो बी ए हो जाएगा, तो ए बी बराबर बी ए होता है, कोई वेक्टर पढ़ नहीं रहे, तो यहाँ से बी इंटू बी स्क्वायर हो गया ना, तो यहाँ से ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया बस। तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी तो 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ से ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला ऐसे आता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया ना ये। तो यहाँ से एरियल, ये ए आ गया हमारा फाइनल एरिया, तो ए नॉट इंटू बी नॉट ना, तो यहाँ से 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी और ए नॉट बी नॉट हमारे पास क्या है, यहाँ से अगर देखेंगे तो ए नॉट बी नॉट अभी रख लेंगे, पहले 1 प्लस इसका होल स्क्वायर खोला जाता है ना, तो 1 की जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया ना, और बी की जगह पर तो अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी ना, 2 अल्फा डेल्टा टी। हमें पता है कि ए नॉट इज इक्वल टू होता है ए नॉट बी नॉट, यहाँ से हम ए नॉट रख लेंगे ना, तो ए इज इक्वल टू ए नॉट आ गया ना 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर ना, प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि अल्फा की वैल्यू एल्यूमिनियम के लिए क्या होती है, अरे मतलब चाहे जिस सब्सटेंस के लिए लिए तो उसका जो यहाँ पे कोफिशिएंट होता है यही चेंज होता है, बाकी 10 की पावर 5 के अप्रॉक्स होती है ना। तो अगर 10 की पावर 5 का हम होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर देखा जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर क्या आ जाएगा 10 की पावर -10, जो कि बहुत छोटी वैल्यू होगी, तो इसलिए हम इस टर्म को निगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्मॉल वैल्यू होने के कारण हम इस टर्म को छोड़ सकते हैं, क्योंकि 10 की पावर -10 बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी तो हमें यहाँ पे दिक्कत होगी, तो इसको हम छोड़ रहे हैं ना, तो इसे ये टेंडिंग टू 0 कर जाएगा हमें क्वेश्चन के हिसाब से ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल एरिया इज इक्वल टू ए नॉट 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। तो हमने देखा कि ए इज इक्वल टू ए नॉट 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी आ गया ना। अगर हम इसके लिए ए की वैल्यू लिखें तो हमें पता है जैसे कोई एरिया होता है कि ए नॉट से अगर ए जाता है टेम्परेचर इंक्रीज डेल्टा टी करने पे, डेल्टा टी इंक्रीज टेम्परेचर होता है, तो ए इज इक्वल टू होता है ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी ना। तो यहाँ से अगर इसको इक्वेशन थर्ड थी ना, थर्ड मान लेते हैं, और अगर उसके लिए लिखा जाए तो ए इज इक्वल टू ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी ना, ये इक्वेशन 4। तो इक्वेशन कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ ना, थर्ड एंड फोर्थ, तो यहाँ से अगर कंपेयर किया जाए तो ए सेम है, ए नॉट सेम है, ये भी सेम है, तो यहाँ से क्या आ रहा है पास कंपेयर करने में, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा ना, तो यहाँ से क्या है बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा आ गया हमारे पास। हमने क्या किया, पहले हमने एक साइड मानी ना, मतलब एक स्लेट एक सरफेस लिया जिसका एरिया ए नॉट है, साइड जिसकी एक ए नॉट है एक बी नॉट है ना, इस कैपिटल नॉट,
और एक जब इसको T1 टेम्परेचर तक हीट किया था हम T1 पे था, जब T2 हो गया टेम्परेचर, इनकेस टेम्परेचर T2 माइनस T1 हो जाएगा। तो यहाँ जब आया ये तो फाइनल एरिया हमारे पास क्या है, A इंटू बी आ गया ना। तो यहाँ से हमने A के लिए एक्सप्रेशन लिखा तो A के लिए एक्सप्रेशन क्या आता था, N नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा डी आया था, और B के लिए लिखा तो B नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा डी आया। ये हमने लिख लिया ना। इसके बाद हमने वो A और B की वैल्यू को इक्वेशन ए में रख दिया था हमने, यहाँ पे ए और बी की वैल्यू रखी हमने। फिर इसके बाद यहाँ से जब मल्टीप्लाई हुआ तो इसका स्क्वायर खोल लिया, क्योंकि हमको पता है सिर्फ इसमें एक याद रखने वाली बात है कि जो अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर होता है, होल स्क्वायर वो टेंडिंग टू जीरो होता है ना, टेंडिंग टू जीरो होता है। बस ये हमको याद रखना है, यही एक टर्म है, बाकी तो सब सिंपल ही है। यहाँ से फिर हमने इसके लिए लिख लिया एक्सप्रेशन, और यहाँ से कंपेयर करा कि बीटा की वैल्यू 2 अल्फा आ गई। अगर इनका हम रेशियो निकालना चाहें तो हमको पता है बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा दिया हमको, तो यहाँ से अल्फा बाई बीटा कितना आ रहा है, अल्फा बाई बीटा हमारे पास क्या आ रहा है, अल्फा बाई बीटा तो 1/2, यानी अल्फा रेशियो बीटा कितना आ रहा है, 1/2। अल्फा रेशियो बीटा कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा। तो अब रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा पढ़ेंगे, नहीं इसके बाद रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा पढ़ेंगे, अल्फा और गामा पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अल्फा गामा जब आ जाएगा तो अल्फा बीटा और अल्फा गामा होगा हमारे पास, तो बीटा और गामा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।